जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तुम ही सर्वस्व प्राणाधारे, मैं आई शरण तुम्हारी। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। नमस्कार करोड़ो स्वामी, रोम रोम और दिल से स्वामी। नमस्कार यह दास की साध, करो स्वीकार प्रभु गुणगान। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तू मेरा कार, तू ही सकारा, सकल विश्व तेरे सभी कला संपूर्ण स्वामी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तू है मेरा प्राण सहारा, तुझ बिन मेरा नहीं गुजारा। तेरे अर्पण जीवन सारा, केवल तेरा मुझे सहारा।
प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 126, 126। कर्मयोग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है, और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर ना रहूं, तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाव ही ना रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, उनमें आचार विचार कुछ भी ना रहे, और मैं सत्य असत्य को तथा उचित अनुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का करता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है, मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है, और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसीलिए समाज के सामने जनता का नाश का उदाहरण कर्म त्याग में उपस्थित नहीं करता। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाले विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करें। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य कर्म करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी भी ना छोड़े। हाँ, कर्म करना है। हाँ, और फिर और देखिए, जो विद्वान जन के लिए स्पेशल कहा है कि वे जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, लेकिन निष्काम भाव को कभी ना छोड़े। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चीज तो बहुत ज्यादा कि हम संगठित हों, एक होके करें, एक का छत्र चले, एक के अंडर होके काम करें, एक के उत्थान के लिए करें, वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और महाराज बार बार बहुत तरह से ये बात बताते हैं और करते हैं। सो गुरुजनों की बहुत भारी कृपा है कि आज संडे है और आज से 3 जगहों पे सत्संग जो है संडे को साप्ताहिक सत्संग आरंभ होगा। कोई फ्राइडे को होता था, वो संडे को हो जाएगा। सब एक तरह से जैसे हमारा होता है संडे का सत्संग वैसे हो जाएगा। और कोई मंदिर में होगा, कोई अभी घर में होगा, और कोई अभी उस तरह से। पर संडे को स्टार्ट हो गया। देखिए, छोटे छोटे महाराज एक तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर उसको उसमें ग्रोथ करवाते हैं और उसमें आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई संगठन को तोड़ता है और केवल मेरा ही हो ऐसा सोचता है, वो फिर वो अपने फल का भागी होता है फिर, है ना, क्योंकि उसने संगठन तोड़ा है। अपनी दृष्टि से वो संगठन क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें मैं आता है कि हमारा जो हो रहा है हमारे में ही आकर
ये ग्रो करे। जबकि अगर प्रभु ने सत्संग की महत्ता चल के जाने में है बहुत ज़्यादा, और चल के जाने में जहाँ अगर आपके स्थान पर सत्संग हो रहा है और आप चल के नहीं जाते हैं, केवल पक्षपात के कारण, केवल दूसरों की घृणा के कारण, केवल अपनी राग द्वेष के कारण सत्संग में इस तरह का करते हैं, तो फिर सब अपने अपने फलों के वो हैं, बिल्कुल है, राइट। सो इसलिए वो खुद ही करना पड़ता है। फिर हमें महाराज ने कहा, अभी मैंने अनाउंस नहीं किया, महाराज ने बोला है, बोला था उस दिन कि जो भी रामोपासना करते हैं उनके लिए सत्संग लगाना कंपलसरी हो, बिल्कुल मैंडेटोरी हो। जो जिनके लोकल है वो जरूर जा सके, जाएं तो अच्छी बात है, और जो नहीं जा सकते वे कोई ना कोई सत्संग तो जरूर लगाएं ही लगाएं। अगर लोकल है वहां जाना बहुत जरूरी है, चल के जाना। देखिए मैंडेटोरी का क्या मतलब होता है, आपके सुकृत कर्म जागेंगे, जागते हैं जब आप अपनी घृणा को, अपने राग द्वेष को, अपने पक्षपात को पीछे रखकर जाते हैं सत्संग के लिए। अब आपके ही सुकृत, आपका ही आत्मा ऊंचा होता है, उसका उत्थान होता है, नहीं तो फिर वहीं वैसे ही रहे, राइट। उस तरह से आज सुंदरकांड जी, हमारी तो आज ही चल रही है, आपकी कल हो गई, तो सुंदरकांड जी का पाठ भी बहुत ही सुंदर रहा। और हम अब क्योंकि अब वीडियो आता है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि और शेयर कर सकें इस तरह से। सो इसलिए फिर वह हम करते हैं, तो वो फिर तो साधकों को कहा जाता है कि अब फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, अपने वाले पार्ट को फिर से सुनिए और देखिए कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्या अगर समय का इम्प्रूवमेंट करना है वो कैसे करें, अगर सुरों का करना है कैसे करें, अगर माइक का करना है कैसे करें, ये सारी सुन के फिर से हम उसमें बेटर हो सकते हैं। बहुत सुंदर ग्रोथ है, स्पेशली जब साधक लोग खुद से मन करता है इम्प्रूव करने का, खुद से ग्रो करते हैं। सो बहुत 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 बड़ी बात है ये, ऐसे मन करना कि हम भी और बेटर करके आए, और मैं और उस तरह करके। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। हाँ देखिए मुझे कहते हैं बता, तो आज जब रामोपासना भी, आज फैमिली गेट टुगेदर भी था, और जब पुस्तक खोली तो उसमें हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। और उस समय तो मुझे नहीं हुआ पर मुझे लगा कि बाद में कि अरे महाराज के दर्शन हुए आज, तो मुझे लगा कि आज संकेत मिला है कि मैं यही हूँगा। और सच में यही हुआ कि उनकी प्रेजेंस, हनुमान जी महाराज की, नहीं तो हम बहुत आनंद आ रहा होता है, लेकिन एक बात हो जाती है ना जब वो सिग्नेचर देते हैं कि मैं हूँ, और फिर कि मैं यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, ये तो मुझे उनके हर तरह के संकेत या तो इस टॉक में आते या फिर सत्संग में होते। तो आज इस बार ये ऑनलाइन सत्संग में उनका वे पधारते तो होंगे ही पहले, तभी इतना आनंद बरसता, पर वो पधारे और पहले तो अपना संकेत दिया, कितना सुंदर तरह से संकेत दिया कि मैं हूँ, मैं आऊंगा, है ना, उसमें फैमिली गेट टुगेदर में, और फिर पधारे। सो बड़ी दया है उनकी, बड़ी कैसे अपने अपने साथ स्नेह वे करवाते हैं, बढ़ाते हैं, और कितनी कितनी भारी भरकम अनंत कृपा, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और कारण है ये, प्रभु की जो कृपा होती है वो अकारण होती है, वो किसी भी चीज से बंधी नहीं होती, किसी कर्मों से कि हमने ऐसा किया है ऐसा किया है, किसी चीज से नहीं बंधी होती है। वे बस अकारण ही होती है। इतनी 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 भारी भरकम दया है उनकी, करुणा है प्रभु की, कि उनकी कृपा सब आधार अकारण होती है, कोई उसका कारण नहीं, कोई कारण। इतनी भारी दया है।
प्रश्न, हम चर्चा कर रहे थे हाँ ना में दृढ़ता की, और और फिर दूसरे की ना को हाँ में बदलने की ऐसी बात हो रही थी। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट कही गई, जैसे कि हमने सत्संगों का ही लिया या फिर घरों में भी होता है कई बार। तो उनका जब अन्याय की कोई बात करता है, राइट, उसमें हाँ कही हुई है। कोई अन्याय कर रहा है या कोई नियम पालन नहीं कर रहा है या कोई ठीक तरह से नहीं कर रहा या अपने गुरु की मतलब छवि को ठीक नहीं रख रहा, तो वहां पर वो सत्य का पक्ष नहीं है, राइट, वो सत्य का पक्ष नहीं ले रहा। उसकी जो हाँ है असत्य की, उसमें उसका साथ नहीं देना है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई असत्य का पक्ष देकर कार्य करता है, उसमें उसका साथ नहीं देना है। अगर हम साथ देते हैं अगर कोई अन्याय कर रहा है, असत्य की बात कर रहा है, तो हम पर छींटे पड़ेंगे। तो गरुड़ पुराण की ही बात चल रही थी, जैसे कल परसों जैसे भी आ रहा था, और वहां बात चल रही थी कि अगर हम गरुड़ पुराण करते हैं या हम प्रार्थनाएं सभा करते हैं तो क्या दूसरी जो पार्टी होती है, जिसने अपना शरीर छोड़ा होता है, क्या उसको मोक्ष मिलता है? ये प्रश्न चल रहा था, राइट। तो मोक्ष तो अपनी मेहनत से मिलता है, अपनी सोच से मिलता है, अपने काम सही ढंग से करने से मिलता है। मोक्ष की तो बहुत बड़ी बात है, मोक्ष मिलना, राइट। और इस तरह से अपनी देह अभिमान से दूर होना बहुत बड़ी बात है, ये चीजें। लेकिन इसी में गरुड़ पुराण में ही इसी संबंध में एक कथा आती है कि एक आदमी को बहुत जोर की सिरदर्द होता, इतना ऐसे सिरदर्द होता है जैसे उसको कोई सिर उसका जोर की मार रहा है, इतनी जोर की सिरदर्द होता। और फिर उसने बड़ी जगह दिखाया, कोई इलाज ही नहीं हुआ उसका, कोई इलाज नहीं। फिर उसको कोई संत मिले जिनकी नजर थी, नजर के संत मिले, तो उन्होंने फिर बताया कि तेरे पिछले जन्म में तेरा पड़ोसी अपना सिर मार रहा था और तू खड़े होके उसको देखता ही रहा। हाँ, तू खड़े होके देखता ही रहा, वो मारता गया, अपना सिर दीवार से पटकता गया, तो देखता ही रहा। फिर जब तेरी मृत्यु हुई और जब तेरे को ये सारा तेरा लेखा जोखा दिखाया गया, तो तुझे इतनी गलानी से भर गया, क्योंकि उस समय प्योर स्टेट होती है, उस समय तेरे को गलानी आ गई कि हे भगवान, उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी, और मैं देखता गया। तो तूने परमेश्वर से मांगा कि भगवान मुझे ऐसी ऐसी पीड़ा देना ताकि मैं कभी भी दूसरे की पीड़ा नजरअंदाज ना कर सकूं। अब ये सारी बातें तो मरने के बाद और जन्म से पहले होगी, अब ये किसको याद रहती है? किसी को नहीं याद रहती है। लेकिन ये जो भी हमें जन्म मिला होता है, ये हम डील करके आए होते हैं कि क्योंकि मैंने ऐसा किया है मुझे ऐसा देना ताकि मैं भक्ति कर सकूं, क्योंकि मैंने ऐसा किया है मुझे ऐसे ऐसे पति देना, सास देना, ससुर देना, ऐसे ऐसे लोग देना, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस देना ताकि मैं तेरी तरफ मुड़े रहूं। प्रॉमिस ये हुआ होता है, प्रॉमिस ये होता है कि मुझे ऐसी ऐसी कंडीशंस देना कि मैं तुम्हारी तरफ जुड़ा रहूं, हिलू ना, वहां से हिल ना सकूं वहां से। ये सब हम करके आए होते हैं। तो यहीं पे यहां से यही सीखा कि भाई अगर कोई अन्याय कर रहा है उसका साथ दोगे तो फिर ऐसे ही फल भुगतना पड़ता है। फल भुगतते बड़ी पीड़ा होती है ना। फिर तो अगर कोई अन्याय कर रहा होता है, गलत काम कर रहा होता है, गलत गलत बातें फैला रहा होता है, गलत सब कर रहा होता है, आप उसकी हाँ में हाँ उसको सपोर्ट देने लग जाते हैं, ओ मेरे राम, होता तो सब प्रभु की इच्छा से ही है, क्योंकि हमने ही ऐसा मांगा होता होगा
हमने ही ऐसा मांगा होता होगा, प्रभु ऐसी ऑपोजिशन देना और मैं हिलूं ना, मैं ऐसी ऑपोजिशन देना, मैं तेरे से पैर ना मेरे हटे। राइट, ऐसे होता तो अपना ही मांगा होता है हमने। तो दया है प्रभु की कि अपने संग रखते हैं, कि हमें समझाते जाते हैं साथ साथ। तो इसलिए अगर कोई अन्याय होता है तो बोलना होता है, कहना होता है। ये हमारा कर्म है, ये कर्म योग है कि मेरे को परमेश्वर अंदर से प्रेरणा दे रहे, जा बोल, चुप नहीं रहना। अपने गुरु के सम्मान के लिए चुप नहीं रहना, बोल जाके। तो फिर यहाँ पर बोला, तो फिर साधिका जी कहते कि हमारे यहाँ पर हमारे सत्संग में ये बोलना वाला बड़ा बड़ा होता है। पर हमारे मन में यही आ जाता है, यही चर्चा हो रही थी, यही हो जाता है कि बड़े बड़े लोग हैं, हम कैसे कहें जाके। उनका हाँ है ना, कोई अमीर इतनी बड़ी गाड़ी में कोई निकलता है और कोई लड़की से बदतमीजी करता है, हाँ, और किसी गरीब से गंदे से बोलता है, तो हम कहते हैं हम क्यों पछड़े में पड़े, है ना। ये लोग अमीर आदमी है, पता नहीं हमें क्या कर डाले अगर हम कुछ बोले, है ना। हमें भय होता है, अपनी देह का, अपनों का, सब भय होता है कि हम सत्य नहीं बोल सकते। अरे भाई साहब जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मत बोलिए, है ना, ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोलने। तो इसी तरह से सत्संग में भी हमने सोशल स्टेटा होते हैं, ये सोशल स्टेटा है, ये आध्यात्मिक स्टेटा नहीं है कुछ। आध्यात्मिक स्टेटा तो बड़े अलग होते हैं, ये सोशल स्टेटा होते हैं सत्संगों में भी, है ना। जिनके पास चाबी का छल्ला होता है, ये सोशल स्टेटा है। सासू माँ चाबी का छल्ला अपने पास रखती है, ओ बड़ी पावरफुल है। उसी तरह बाकी लोग जो अपने छबी का छल्ला अपने पास रखते हैं, सोशल स्टेटा है, राइट, शक्ति का, पोजीशन का रोब है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी बोलते हुए हमें क्यों घबराहट होती है, अरे बड़े बड़े हैं, अरे 40-40 साल से हैं, पर क्या होता है, 40-40, 50-50 साल से दीक्षित है, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि अरे भाई इनके काम तो वैसे नहीं है। हमें दिख रहा है, हमें अंदर से हमारे प्रभु बोल रहे हैं कि अरे भाई ये तो बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अनुसरण करेंगे, गीता जी में आया है, प्रभु ने कहा कि जो ऐसे होते हैं तो उनका अनुसरण किया जाता है, लोग उनको कॉपी करते हैं, है ना। तो जो अब तभी फिर क्या हुआ, सत्संगों में जब ऐसे लोग बोलना शुरू करते हैं तो बाकी लोग भी बोलते हैं कि भाई अरे भाई बहन जी बोलती हैं, हम भी बोलते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि गुरु महाराज उनसे ऊपर है, राइट। जैसे कि हमारे सत्संग में हुआ, वो महिला ने पैर पसार के बैठी, क्या बोलती हैं वो, जिसके आशीर्वाद लेने के लिए, अपने परमेश्वर के आशीर्वाद लेने के लिए, शांति लेने के लिए पाठ करने आई, पर उन्होंने क्या कहा, वो संचालक जी हैं, मेरी पहुंच संचालक जी से, तू कौन, मुझे संचालक जी जानते, ऐसे करके कहती है, मुझे संचालक जी जानते, तू कौन, है ना भाई। अब ऐसों को क्या करें कि अरे भाई जिसके आगे मत्था टेक रहे हो, जिसके आगे अपना राम राम, जिससे मन्नतें मांग रहे हो, उसके आगे टांग पसार के बैठे हो, तो वो संचालक क्या करेंगे, वो खुद ही नहीं अपने आप को संभाल सकते, तो वो आपका अगर आखिरी समय आएगा, कौन संचालक आपके साथ होगा। हाँ, आपका आखिरी समय आएगा, कौन संचालक आपके साथ होने वाले हैं, कोई नहीं होने वाले, है ना, कोई नहीं होने वाला साथ, कर्म होने वाले हैं। प्रभु ने बोलना है, तेरे को मैं अंदर से बता रहा था, तूने मेरी नहीं सुनी, हाँ, तेरे को पता था तू गलत कार्य कर रहा है, कर रही है, तेरे को पता था, मैंने तेरे को अंदर से बताया था, तेरे को घबराहट हुई थी, पर फिर भी तू करती गई, क्यों करती गई, अब क्या करें, इसका क्या फल दे। तो फिर अब हम बोल देते हैं, हो प्रभु मुझे ऐसा फल दीजिए कि गलती से भी मैं तेरी तरफ टांगे ना करूं, चलो जी, अगले जन्म का लेखा जोखा हो गया, राइट। तो इसलिए
अगर कोई बोलता है अपने गुरु को आगे रखिएगा, 40 साल से दीक्षा लिए इसको आगे ना रखिएगा, अपने गुरु की शक्ति को आगे रखिएगा, अपने स्वामी जी महाराज को आगे रखिएगा कि मेरे महाराज का ऐसे इस स्थान, ये स्थान ऐसी चीजों के लिए नहीं रखा, ये स्थान इन चीजों के लिए नहीं रखा, तो मेरे गुरुदेव का स्थान है ये। और यहाँ पर गलत अगर होता है, बातें होती हैं, तो हम कह सकते हैं भाई साहब जी इतना बड़ा दरबार है, मत बोला करें, विनती है, इतना बड़ा दरबार है, मत बोला करें। राइट? तो यार छापे तो होते हैं दीवारों पे, शांत रहिए, मौन रखिए, जाप करते रहिए, तो कहे भाई साहब जी ये सब आपके लिए भी है। दूसरों को तो ज्ञान बांट दिया छाप के, पोस्टर बना के, प्रिंट आउट्स लेके, कृपया मौन रहिए, कृपया शांत रहिए, कृपया अधिक से अधिक जाप कीजिए। भाई साहब जी जरा ये आप भी कर लीजिए। तो अपने जब गुरु महाराज के लिए ऐसा कहते हैं तो इसलिए वो कोई घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? होती है, सबको होती है, क्योंकि साधना नहीं होती, क्योंकि साधना नहीं होती। सोशल स्टेटा, गरीब आदमी अमीर आदमी के आगे हाथी जोड़े खड़े रहता है ना, साधना नहीं होती। जब साधना महाराज कृपा करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि साधना है कि नहीं है। जब महाराज ने कार्य करवाने होते हैं वो नहीं देखते कि साधना है कि नहीं है, वो देखते हैं देखो इसके मेरे बच्चे के मन में आ रहा है, उसे दिख रहा है ये सब, उसका मन कर रहा है ये सब, ये क्या हो रहा है, तो उसको वो अपनी शक्ति दे देते हैं बोलने के लिए। चल मैं बुलवाता हूँ तेरे से। हाँ, वर्षों प्रार्थना करके खत्म हो जाता है। प्रभु दया कीजिए, हमारा अच्छा सत्संग हो, प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, नहीं होता, कोई नहीं हिलता। कहते प्रभु कहते चलो इसी से करवाते हैं इसी से करवाते राइट। तो इसलिए हाँ ना में दृढ़ता जो है वो सत्य के लिए है, वो अन्याय के लिए नहीं है, वो असत्य के लिए नहीं है। ये जब हम हाँ ना में दृढ़ता की प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई अड़ गया है कि हमने सत्संग ही नहीं रखना, लो जी अब ये तो असत्य है ना, सत्य से पीट कर दी, तो यहाँ पे थोड़ा ना अब आप कहेंगे जो प्रभु की इच्छा नहीं प्रभु की इच्छा तो यही है कि उनका गुणगान हो। हमारे सदगुरु महाराज की तो इच्छा यही होगी ना कि गुणगान हो, ये तो ना होगी शटर डाउन कर दें, नहीं ये नहीं होती। राइट? सो इसलिए हाँ ना की दृढ़ता सत्य का पक्ष लेने के लिए है, असत्य का नहीं, असत्य का नहीं। राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरण बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।